हेलो दोस्तों, सीयूटी मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं फिर से आपके साथ अपनी नो द यूनिवर्सिटी सीरीज में एक और यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी बातचीत करने के लिए आया हूँ। इस यूनिवर्सिटी के बारे में हमारे चैनल पर ऑलरेडी कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं, तो उन बातों को हम रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपके साथ पुनः साझा कर दूंगा। मान लीजिए आप में से कोई है जिसने उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल पर जाइए इस वीडियो के बाद और उन वीडियोस को भी देख लें, ताकि आपकी समझदारी दिल्ली यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में और अच्छे से हो सके। देखिए, जहाँ तक दिल्ली यूनिवर्सिटी का सवाल है, इसे आम बोलचाल में दिल्ली यूनिवर्सिटी कहते हैं, पर इसका ऑफिशियल नेम जो है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी में हम इसे कहते हैं। भारत के एक सबसे प्राथमिक यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, दिल्ली में स्थित है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उन्हें अगर एडमिशन मिल रहा है और डीयू में मिल जाए तो उनका जीवन जो है बहुत बेहतर हो जाता है। मैंने खुद अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन की और मास्टर्स की यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की है। मेरे परिवार के सभी लोगों ने, हमारे मेरे भाई बहन सब ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई की है। तो और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही सबसे पहले मुझे पढ़ाने का भी अनुभव मिला, तो मेरा कैरियर की शुरुआत भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही शुरू हुई थी। तो ये यूनिवर्सिटी मेरे दिल के बहुत करीब है, इसीलिए हमने इसके ऊपर कई वीडियोस बनाए हैं। और आज के इस वीडियो में हम कुछ अन्य पहलुओं के बारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, डीयू है क्या। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो कुछ इस प्रकार है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक प्रमुख शिक्षण संस्थान है। मतलब ये जाना किस लिए जाता है, तो ये जाना जाता है सबसे पहला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अकादमिक स्टैंडर्ड बहुत हाई है। मतलब जो लोग यहाँ पे पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं उनका स्टैंडर्ड ऊपर है। वो लोग दुनिया के अच्छी जगहों से पढ़े हुए हैं, उन्होंने अच्छा रिसर्च किया है, अपने विषय की अच्छी गंभीर जानकारी रखते हैं, इसीलिए उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मौका मिल रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोर्सेज के बारे में बात करेंगे ना, हमने इस पे भी एक अलग वीडियो बनाया है कि डीयू के रश कोर्सेज कौन से हैं। वो कौन से कोर्सेज हैं जिनमें एडमिशन बहुत जल्दी फुल हो जाता है, जिनके लिए हमेशा भगदड़ मची रहती है या डिमांड रहती है। तो डीयू क्या करता है, आपको कई तरह के कोर्सेज ऑफर करता है। तीसरी बात है कि जो फैकल्टीज हैं वो डिस्टिंग्विश्ड हैं, मतलब अपने सब्जेक्ट में एक अच्छा ज्ञान वो रखते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने यहाँ से पढ़ाई की है वो बहुत ही बड़ी बड़ी जगहों पर पहुंचे हैं। मतलब डीयू के जो एलुमनाई हैं, एलुमनाई का मतलब हुआ वैसे लोग या वो छात्र जो कभी डीयू के छात्र रहे और फिर एक बड़े पद पर पहुंचे। तो आप लोग हैरान होंगे, भारत के बड़े बड़े लेवल पे बैठे लोग, जैसे आज के समय पर जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो भी कहाँ से पढ़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही लॉ डिपार्टमेंट से पढ़े हैं, है ना। आप लोगों ने शायद अरुण जेटली जी का नाम सुना होगा, वो भी कहाँ से पढ़े थे, वो भी डीयू से पढ़े थे। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ही बड़े बड़े लोगों को उन्होंने पढ़ाया है जो आज अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, आसीन है। एक तो ये बात है। दूसरा है कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ देखिए, कभी भी किसी छात्र का ऑलराउंड डेवलपमेंट कब होता है, जब पढ़ाई के साथ साथ छात्र को को करिकुलर एक्टिविटीज करने का भी उतना ही सौभाग्य मिले या मौका मिले। तो डीयू क्या करता है, कैंपस बहुत बड़ा है, दुनिया भर के इवेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव इवेंट्स भी होते हैं, कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं। तो डीयू क्या करता है, आपको अपने विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का भी मौका देता है। इसीलिए यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ किसी भी छात्र का ऑल राउंड डेवलपमेंट भी होता है। ये एक और बात है कि जो इसे प्रमुख शिक्षण संस्थान बनाता है। दूसरी बात क्या है, दूसरा है लेगेसी और मूल्य। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया के बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। मतलब जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले से ही दिल्ली विश्वविद्यालय भारत में स्थापित है। आप देख सकते हैं इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, 1922 में हुआ है। और ये नेशन बिल्डिंग और ह्यूमन वैल्यूज दोनों के एजेंडा को अपने साथ लेकर चलता है। देखिए, हुआ क्या, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के टाइम पर जितने छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे वो राजनीतिक रूप से बड़ा सक्रिय हुआ करते थे। तो इन यूनिवर्सिटीज में राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, भारत कैसे बेहतर बने, उसका विकास अच्छा कैसे हो सके, इसके बारे में वार्तालाप, बातचीत, विमर्श, विजन, ये सब यूनिवर्सिटी के ही दायरे में होना शुरू हो गया था। तो ये बात हमें पता लगता है कि डीयू क्या कैरी करता है अपने साथ, एक बहुत बड़ी लेगेसी कैरी करता है। और इसके मूल्य भी कमाल के हैं। मूल्य क्या है, देखिए, मोटो क्या है, निष्ठा धृति सत्यम।
मतलब डेडिकेशन रखिए आप, यानी जिस भी काम को कर रहे हैं लगन से कीजिए। स्टेडफास्टनेस, एक ठहराव के साथ आगे बढ़िए। और ट्रुथ, यानी आपको सत्य के मार्ग पर चलना है, ये इसका विजन है, यही से इसका मोटो निकलता है। अगली बात ध्यान रखिएगा, ग्रोथ और विस्तार। देखिए डीयू आज के समय पर आप देखते हैं ना, तो आपको डीयू सबसे बड़े यूनिवर्सिटीज में से एक नजर आएगा। लेकिन आप जानते हैं इसकी शुरुआत मात्र 3 कॉलेजेस से हुई थी। केवल 3 बड़े कॉलेजेस जो आज के टाइम पे नॉर्थ कैंपस जो डीयू का है उसमें स्थित हैं, 3 कॉलेजेस और 700 स्टूडेंट्स। इतने से ही दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बड़े लेवल पर विकसित हुई थी। और आज के समय पे एक्सपेंशन कितना हो गया, कितना विस्तार हो गया है, तो हमारे पास डीयू में 16 फैकल्टीज हैं, 80 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, और 7 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स किसी ना किसी कैपेसिटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब कहाँ 750 और कहाँ 7 लाख के ऊपर, ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी का विशाल दायरा। इसीलिए जब आप यहाँ पहुंचते हैं तो आपका डेवलपमेंट जो है पर्सनालिटी का, वो बड़े अलग किस्म से होता है। अगली बात है कि इसको वैश्विक रिकग्निशन भी मिला हुआ है, मतलब वर्ल्ड लेवल पर डीयू का नाम फेमस है। जैसे मान लीजिए, ये मैंने यहाँ लिखा है कि ये हाई ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं हायर एजुकेशन में। मतलब कि जो आपका 11th-12th पास करने के बाद जो आप कॉलेज की पढ़ाई करने आते हैं, तो वहाँ पे डीयू क्या करता है, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। अब इसमें मैं आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ, बाकी सब्जेक्ट पर भी यही लागू होता है। जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स का सिलेबस देखेंगे और आप उस सिलेबस को किसी भी बड़े विश्वविद्यालय के सिलेबस से कंपेयर करेंगे, ये जरूर कीजिएगा जितने छात्र हैं जो डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं। मान लीजिए कोई मेरा सब्जेक्ट ही पढ़ना चाहता है, पॉलिटिकल साइंस, तो आप जाइए, आप अपने गूगल पर सर्च कीजिए बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सिलेबस, पाठ्यक्रम, उसमें हिंदी इंग्लिश में दोनों में, आपको मुख्यतः इंग्लिश में मिलेगा, रीडिंग लिस्ट हिंदी में भी है, वो खोल लीजिए। और उसी के बगल में आप खोल लीजिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, कैम्ब्रिज का, आप पाएंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा। इसी तरह आप हिस्ट्री का सिलेबस देखिए, आप पाएंगे कि हिस्ट्री जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, उस तरीके से विश्व के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं पढ़ाई जाती, या लेवल वहाँ तक का है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा रहा है, और डीयू के ही मॉडल को बाकी इंडियन यूनिवर्सिटीज फॉलो करने का प्रयास करती हैं। ये बात भी हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में पता चलती है। इतना ही नहीं, इसमें एक और बात जान लीजिए, लीडरशिप की जहां तक बात है कि नेतृत्व की भूमिका में कौन कौन है, तो कितने बड़े दिग्गज शामिल हैं। यहाँ इस यूनिवर्सिटी के विजिटर हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत की महामहिम राष्ट्रपति यूनिवर्सिटी के विजिटर हैं। दूसरी बात, जो चांसलर हैं वो कौन है, तो वहां पे लिखा गया वेबसाइट पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे चांसलर की तरह है। और जहां अगर हम प्रो चांसलर को देखें तो वो हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर चीफ जस्टिस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक शुरुआती विवरण। यानी अगर आप डीयू में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तो आपके कंधों पर कितना बड़ा एक लेगेसी है जो आप कैरी करेंगे और उस विरासत का भाग बनेंगे, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो वर्चुअल मैंने आपको अभी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की। अभी देखिए 7 लाख के ऊपर स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। तो कायदे से अगर हम केवल उन कोर्सेज की बात करें जिसमें बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब डी रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन पे किसी छुट्टी पे नहीं गए हैं, सबैटिकल में नहीं है, तो ये 6.5 लाख के ऊपर आंकड़ा ये भी चला जाता है, प्लस है। दूसरा, यहाँ पे आपको 16 मेजर फैकल्टीज का नजर आने लगता है, 86 डिपार्टमेंट का एक और आंकड़ा हमारे पास डीयू देता है, और लगभग 91 कॉलेजेस हमें नजर आते हैं। इसमें एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये जो मैंने आपको दिया है ये एक सारांशित है, मतलब इतना है ही। प्लस जैसे मान लीजिए अगर हम डिपार्टमेंट्स की ही बात करें, कुछ सेंटर्स में डिपार्टमेंटल लेवल की पढ़ाई होने लगी है, तो कहीं कहीं पे आंकड़ा आपको ऊपर नजर आएगा। इसी तरह मान लीजिए हम कॉलेजेस की बात करें, तो कॉलेजेस आप 91 गिन रहे हैं, कई जगह कुछ इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो डीयू से एफिलिएटेड है, तो ये लिस्ट और बढ़ जाती है, लेकिन मिनिमम आपको इतना नजर आता है। अगली बात ध्यान रखिएगा कि जब हम दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, तो एक चीज पूछना पड़ता है कि आखिर यहाँ पे सीखने का माहौल कैसा है ना, लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है, किस तरह से पढ़ाई होती है। अब चूंकि मैं और मेरे कई साथी डीयू से पढ़े हैं, हमारे डायरेक्टर सर भी डीयू में पढ़ाए हैं, उनके पास 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है, तो हम आपको बताते हैं पढ़ाई कैसे होती है। देखिए डीयू में एक फ्यूजन है, फ्यूजन जैसे समझ लीजिए, ब्लेंडिंग जिसे कहा जाता है, कि दो तरह की धाराओं को या कई धाराओं को एक साथ लाकर
बेहतर रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाए, इस मॉडल के साथ डीयू में पठन पाठन की प्रक्रिया चलती है या अध्यापन भी किया जाता है। मसलन जैसे मान लीजिए, एक तो है कि आपको एनवायरनमेंट जो मिलेगा वो डायनामिक मिलेगा। मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश जरूर है, लेकिन क्लासरूम में आपको हिंदी भी उतने ही अच्छे से बोलते हुए नजर आएंगे शिक्षक। दूसरी चीज क्या है, एक मिक्सचर है, जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स का ब्लेंड होगा। जैसे मान लीजिए आप डीयू जब ज्वाइन करेंगे किसी कॉलेज में, तो आपने ग्रेजुएशन कोर्स में ज्वाइन कर लिया, फिर आपको पता लगेगा कि आप ही का कॉलेज कई सारे वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करा रहा है। हो सकता है उनमें से किसी वर्कशॉप में मैं ही आपको नजर आ जाऊं या मेरे कलीग्स नजर आ जाएं, हम लोग कंडक्ट कराते हैं। तो इस तरीके से आप समझिए कि जब आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मॉडल्स में आएंगे, तो क्लास मान लीजिए आपकी ऑफलाइन चल रही है और हो सकता है आपका वर्कशॉप ऑनलाइन चल रहा हो, या फिर मान लीजिए आप क्लास कर रहे हैं, फिर आपको एक खास किस्म का एक सर्टिफिकेट कोर्स जो है आप ही के कॉलेज करा रहा होगा या डिपार्टमेंट लेवल पर हो रहा होगा, और आपको उसका पार्ट बनने का मौका मिल जाएगा इन ऑनलाइन फॉर्मेट। तो एक ऑनलाइन और ऑफलाइन का ब्लेंडिंग जो है हमें डीयू में दिखता है। अगली बात क्या है कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच, यानी परंपरागत आधारों पर किस तरह पढ़ाई हो रही है और आधुनिक नए नए आयाम या डोमेन्स कौन से खुल रहे हैं, इन दोनों को जोड़कर डीयू कई बार अपना एक स्टडी का स्ट्रक्चर लेकर चलता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है कि आप अगर पहले चीज़ें पढ़ते, मान लीजिए आप हिस्ट्री की ही पढ़ाई कर रहे हैं और आपको मौका मिल रहा है हिस्ट्री पढ़ते हुए आप रीडिंग से गुजर रहे हैं, वहीं आपको पता लगेगा अचानक से आपको मौका मिला कि आपके शिक्षक ने कहा कि कॉलेज की तरफ से हम लोग नेशनल म्यूजियम को विजिट करने जा रहे हैं। या मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पता लगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग्स को पढ़ रहे हैं और अचानक आपके कॉलेज की तरफ से नोटिस आता है कि आपको अब प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर्स जो म्यूजियम है यहाँ पे, चाहे वो बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड मेमोरियल हो या सरकारी कोई और आपका म्यूजियम हो, वहाँ पे ले जाने का मौका मिल रहा है या आपको पार्लियामेंट विजिट कराया जा रहा है। यानी ट्रेडिशनल और मॉडर्न, मॉडर्न में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा नए एस्पेक्ट्स के साथ एक एक्सपीरियंस कराते हुए पढ़ाने पर जोर दिया जाता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, इस तरीके से मॉडल को डेवलप करती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड एजुकेशन एक्सपीरियंस भी मिलता है। जैसे मान लीजिए आप अपनी लाइब्रेरी में जाएंगे, तो वहाँ आप देखिएगा कि आपकी लाइब्रेरी में आपको हो सकता है कोई तकनीकी यंत्र मिल रहे हों। जैसे मान लीजिए हो सकता है आपके पास किंडल की सुविधा हो, कंप्यूटर्स की अच्छी सुविधा हो, आपके पास ऑनलाइन जर्नल्स की सुविधा हो, आपके कॉलेज से आपको लैपटॉप इशू हो जाएगा, उसके ज़रिए आप अपने घर पे पढ़ाई कर सकते हैं। इस तरह के डिफरेंट वेंचर्स के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी एक डायनामिक और यूनिक लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराती है। ये तो केवल लर्निंग का, ये जो पठन पाठन से रिलेटेड है। इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ या मान लीजिए डिबेट कंपटीशन है, मॉक पार्लियामेंट्स होते हैं, यूथ पार्लियामेंट होता है, मॉडल यूनाइटेड नेशंस पूरा कराया जाता है, जिसमें आप बात करते हैं, आप अपने अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने राष्ट्रीय हित को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का माहौल ऐसा है कि आप जब यहाँ पढ़ने आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी ऊपर जाएगा और आपकी पढ़ाई भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगी। दूसरी बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी सिस्टम बहुत कमाल का है। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, हम यहाँ कैंपस की मेन लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। मतलब जो मेन, जैसे हमारे पास एक सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है, एक रतन टाटा लाइब्रेरी है, साइंस के विद्यार्थियों के पास पटेल चेस्ट की लाइब्रेरी है। तो मेन जो हम कैंपस की लाइब्रेरी की बात करें, तो कैंपस लाइब्रेरी नेटवर्क बहुत बड़ा है। अगर इसी में हम और जोड़ दें, जैसे हर कॉलेज की अपनी अलग लाइब्रेरी होती है, उसमें और चीज़ें आपकी जुड़ जाएंगी। केवल छोटे लेवल पर ही बात करें तो लाइब्रेरी नेटवर्क में 1.8 लाख से ज़्यादा किताबें हैं। जैसे एक वीडियो में मैंने आपको जामिया के बारे में बताया है कि जामिया में कितने कमाल की पुस्तकें हैं, रेयर बुक्स का कलेक्शन है। कुछ वैसा सा ही है डीयू भी, कि बहुत सारी किताबों का कलेक्शन है, बहुत सारे हमारे पास डेटाबेसेस हैं और डिजिटल सब्सक्रिप्शन भी यूनिवर्सिटी ने ले रखा है। मतलब डिजिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई आर्टिकल है, कुछ वगैरह आपको खोजना है, आपको वो नहीं मिल रहा है, तो अगर आप प्राइवेट लेवल पर जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी क्या करती है, अपनी तरफ से पेमेंट करती है और फिर आपको एक आपके आईडी के माध्यम से वो आर्टिकल आप तक पहुंच जाता है। तो कई तरीकों से दिल्ली यूनिवर्सिटी ये माहौल बना के रखती है कि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। हर कॉलेज में लाइब्रेरी है जो ऑफलाइन और वर्चुअल मोड्स में एक्सेसिबल होती है। इसकी वजह से ऐसे तमाम विद्यार्थी जो किसी एंट्रेंस को क्वालिफाई करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर शोध में जाना चाहते हैं, उनके करियर ग्रोथ का रास्ता काफ़ी आसान हो जाता है
इस मॉडल को फॉलो करते हुए। तीसरी बात है दिल्ली यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरीज, मतलब कि इन लेबोरेटरीज में कटिंग एज इक्विपमेंट है। यानी मतलब क्या हुआ कि जो कोई भी साइंस की पढ़ाई करना चाह रहा है या साइंटिस्ट बनना चाहता है, उसे लैब में अच्छे इक्विपमेंट्स मिलते हैं। आप अगर ध्यान दें तो कोविड के टाइम पे एक बड़ा कमाल का न्यूज़ आया था कि हंसराज कॉलेज से जुड़े हुए किसी व्यक्ति ने कोविड वायरस के उसके एक एंटीवायरस बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपना रिसर्च वो कर रहे थे। तो वो कैसे कर पा रहे थे? वो इसीलिए कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें उस कॉलेज में और यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा इक्विपमेंट मिला हुआ था। अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इंश्योर करती है, चाहे वो डिपार्टमेंटल लेवल पर हो या फिर मुख्यतः कॉलेज के लेवल पर, कि जब आप ग्रेजुएशन कर लें तो किसी एमएनसी में, किसी टीएनसी में, किसी एनजीओ में आपका प्लेसमेंट हो सके, या आप इतने इक्विप्ड हो जाएं, इतने स्किल्ड हो जाएं कि आप अपने स्व के दम पर मार्केट में जा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी ज़रूर मिले। और फिर आता है को करिकुलर एंगेजमेंट्स, मतलब कि एनसीसी के कैंप्स लगते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौजूद है। कल्चरल फेस्टिवल होता है, आइए डीयू एंजॉय कीजिए। एडवेंचर कैंप्स पे बच्चों को ले जाया जाता है। कई बार तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपना सेपरेट कैंप्स चलाते हैं। स्पोर्ट मीट्स होते हैं जहाँ पे आप आके अपने खेल का प्रदर्शन कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन्स में आप भाग ले सकते हैं। यहाँ तक कि इसके अलावा अन्य कई प्रकार से दिल्ली यूनिवर्सिटी एक अलग एनवायरनमेंट देती है। तो ये एक खास तरीका है कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय को बहुत ही ज़्यादा यूनिक बनाता है या अपने आप में अतुलनीय बनाता है। अगली अगर हम बात करें तो यूजी एडमिशन से रिलेटेड क्या क्या डीयू में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं और फिर हम अंत में कोर्सेज वगैरह पे पहुंच जाएंगे। देखिए, जहां तक यूजी एडमिशन की बात है, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जो मेजर आपके अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स हैं, मेन जो आपका यूजी एडमिशन है, आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपको सीयूईटी की परीक्षा से गुजरना है। अब देखिए, सीयूईटी की परीक्षा किस प्रकार से होगी, एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्या इसका बाकी ढांचा है, इसके बारे में जानकारी आपको हमारे ही चैनल के बाकी वीडियोस पे मिल जाएगा। यहाँ मैं केवल उन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी बात कर लूँगा जो हमारे प्रोस्पेक्टस और वेबसाइट पे अच्छे से बताने का प्रयास किया गया है। अब ये जो हमारा सीयूईटी का फ्रेमवर्क है, इसमें एक्सेप्शन क्या है? देखिए, इसमें कई तरह के एक्सेप्शन शामिल हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो एक है हमारे पास स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, है ना, एक ये एक्सेप्शन है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। इसी तरीके से आप अगर समझे तो एक और चीज़ आपको नजर आएगी, वो है नॉन कॉलेजिएट विमेन एजुकेशन बोर्ड, या जिसे हम एनसी वेब कहते हैं, है ना, यहाँ पे महिलाएं पढ़ाई करती हैं। और जो हमारे फॉरेन नेशनल्स हैं जो सीयूटी के दायरे से मुख्यतः बाहर हुए, इनके लिए समान प्रक्रिया नहीं है। इनके लिए बिल्कुल भी समान प्रक्रिया नहीं है, ये भी आपको समझने की कोशिश करनी है। इसके अलावा जब हम इन्हीं बातों को और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर दिल्ली यूनिवर्सिटी किस तरीके से काम करती है, तो एक आपके पास प्रश्न बनता है कि एलिजिबिलिटी क्या है ना, जहाँ तक सीयूटी के पेपर की बात है। तो देखिए, किसी भी कैंडिडेट को क्लास 12th यानी 12वीं जो हमारे लिए है, या उसके इक्विवेलेंट एग्जाम एक रिकग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास होना चाहिए। यानी कि आप लोग अगर सीयूईटी पेपर देना चाहते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, तो सबसे पहला काम है कि आपके पास एक एलिजिबिलिटी मिनिमम ये होनी चाहिए कि आपने 12वीं या इक्विवेलेंट पेपर को पास किया है। देखिए, कई जगहों पे 10+2 का जो मॉडल चलता है ना, कई जगहों पे लोग आप सुनेंगे कि स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी शुरू हो जाएगी, हम कॉलेज में आ गए हैं, इसके बाद हम 12th पास करेंगे, तो वहाँ पे इसीलिए डिफरेंट मॉडल चलता है, पर वो इक्विवेलेंट कहलाता है। मैंडेटरी एग्जाम क्या है? सीयूईटी को पास करना, उन सब्जेक्ट्स में अपीयर करना मैंडेटरी है जिनमें आपने क्लास 12th किया। ये डीयू का स्पेसिफिक है, ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब कि जिस पेपर में आपने 12th पास किया है उसी पेपर में सीयूईटी का पेपर देना मैंडेटरी है। यानी मान लीजिए आपने साइंस से किया तो साइंस के पेपर में आप देंगे। हालांकि इसमें एक और बात आगे आपको मिलेगी, मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट मैच, अगर मान लीजिए क्लास 12th का कोई टॉपिक सीयूटी में नहीं है, तो कैंडिडेट को क्या करना होगा, जो उससे रिलेटेबल पेपर है, क्लोजली रिलेटेड सब्जेक्ट है, उस पेपर में उसको सीयूटी देना होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है तो बायोकेमिस्ट्री तो सीयूटी में सीधा नहीं है, तो आप कौन सा पेपर देंगे, आप बायोलॉजी देंगे। अब हाँ, ये कितना रिलेट करता है कितना रिलेट नहीं करता है, जहाँ तक इन प्रश्नों की बात है, इसका उत्तर या इसके ऊपर निर्णय लेने का
डिसीजन लेने का जो पावर है, अथॉरिटी है, वो यूनिवर्सिटी के पास है। इसीलिए कहा जाता है कि जब कभी भी आप डीयू में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आप इसके बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में दी गई एक एक डिटेल को समय लगा के बहुत ध्यान से पढ़ें। देखिए हमारे वीडियोस तो आएंगे ही और वो आपके काम को सरल बना देंगे। हालांकि जब भी आप कभी बैठे पेपर देना चाह रहे हैं, डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत लगेगा तो 15-20 मिनट लगेगा। बैठिए तसल्ली से, उस बुलेटिन को देखिए ध्यान से और उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए, पॉइंट्स बनाइए और फिर अपने एडमिशन के प्रोसेस के इनिशिएशन कर डालिए। अगली बात जो हमें समझना है, जिससे हमें पता लगता है कि कैसे डीयू जो है डिफरेंट कोर्सेज के मल्टीपल लेवल्स पर आगे जा रही है, तो देखिए कुछ इस तरह पता लगता है। पहला है कि अगर मान लीजिए ग्रीवांस की बात करें, मान लीजिए आपके मन में कोई दुविधा है, कोई शंका है, कोई ग्रीवांस है, तो आपको जो भी शिकायत है मेन, जैसे मान लीजिए सीयूटी 24 को लेके कोई शिकायत है या 25 को लेके अगले साल की हो गई, लैंग्वेज रिक्वायर्ड कौन सी है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपको पसंद नहीं आ रहे, इस तरह के अगर ग्रीवेंसेस है ना, याद रखिएगा, न आ पाने, इन टेस्ट में हम नहीं आ पाए, इससे संबंधित शिकायतें स्वीकार नहीं की जाएंगी। मतलब आपने एक बार भर दिया, अब जिस दिन नियत हुआ है उस दिन जाइए पेपर दीजिए। ये नहीं कि हम नहीं पहुंच पाए वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा डीयू की साइट पे एक और बात हमें मिलती है कि आपको कुछ प्री रजिस्ट्रेशन एडवाइस दिया गया है। एडवाइस का मीनिंग क्या है? देखिए, रजिस्टर करने से पहले, मतलब आप सीयूटी, अब देखिए 2024 का है, हम 25 पे भी इसको लागू मान सकते हैं ना, तो क्योंकि ऑलमोस्ट आपका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। चूंकि एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो मुझे लगा कि इस वीडियो को फिर से बना के आप तक पहुंचाना जरूरी है, वो तमाम एस्पायरेंट्स के लिए जो अगले साल पेपर देने के बारे में सोच रहे हैं। डीयू बताता है रजिस्टर करने से पहले बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से पढ़ लें। ध्यान से पढ़ लेंगे, काम अच्छा हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक्ट जो है या स्टैट्यूट्स हैं वगैरह, उन सब के बारे में रूल्स पर जो उपलब्ध हैं ये आपके ऊपर लागू होंगे, तो आप इसको मन करे तो पढ़ लीजिए। अब आपको एक बात बता देता हूँ, कोई ऐसा काम तो आप करने जा नहीं रहे हैं कि आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो जाए, लेकिन जब मान लीजिए आप कोई बहुत बड़ा एरर करते हैं, वहां जाके ना सीधा आप प्रोटेस्ट या वहां पे जाके आप शोर नहीं मचा सकते। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी के अपने ऑर्डिनेंस होते हैं, यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स होते हैं, यूनिवर्सिटी के अपने विनियम रेगुलेशंस होते हैं, यूनिवर्सिटी के अपने स्टैट्यूट्स होते हैं, वो उनके अनुसार काम करते हैं। तो ये एक जानकारी है कि डीयू के पास भी अपना उसका एक विधिक पूरा आधार है, उसके पास विधिक टूल्स हैं, उनके हिसाब से वो काम करते हैं, है ना। और फॉर्म भरते हुए बिल्कुल ध्यान रखें कि जब आप अपना नाम भर रहे हैं, जब आप अपना सिग्नेचर भर रहे हैं, फोटोग्राफ बाद में डाल रहे हैं, ऑटो इंडिकेटर, एक बार जब आपने इसको कर दिया तो फिर ये बाइंडिंग है, ये नहीं कि बाद में आप इसको बदलते रहें, है ना। और इसी तरीके से अगर आप रिजर्वेशन की कैटेगरी मांग रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपका नाम, आपका सब कुछ, सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सेम होनी चाहिए। साथ ही साथ पेरेंट्स के नाम जो स्कूल बोर्ड पे वही इसमें हो, इस तरह का एक इंफॉर्मेशन हमें डीयू देता है। इसके अलावा डीयू ने एक और बात बताई है, जैसे अगर हम एज बार या गैप की बात करें, तो अगर मान लीजिए आप अंडर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी और इसके कॉलेजेस में कोई मिनिमम एज बार नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहां पे रेगुलेटरी बॉडीज ने मिनिमम एज डाल रखा है। तो एक, अगर आप मान लीजिए कोई उम्रदराज एस्पायरेंट हैं, तो एक बार देख लीजिएगा कि कहीं आप ऐसे कोर्स में एडमिशन का तो नहीं सोच रहे जहां पे एक मिनिमम एज कर दिया गया है। गैप अगर आपने लिया है, 12th पास किया फिर गैप आ गया, उसके बाद आप पढ़ना चाहते हैं, तो वो एडमिशन में रुकावट नहीं बनेगा। लेकिन पेपर आपको देना है ना, ये यानी सीयूटी पेपर आपको पास करना है। थोड़ा सा उम्र दराज लोगों के लिए मैं कहूंगा कि एक बार चेक कर लीजिएगा कि किस कोर्स में कितना मिनिमम एज बार है। स्कोर डिवीजन की हम बात करें तो इसमें एक बात साफ लिखी गई है कि प्रोरेशन किया जाएगा। जैसे मान लीजिए प्रॉपर जो है ना, स्कोर्स में जहां जरूरत पड़ा वहां पे थोड़ा सा बढ़ा दिया, है ना, अपने हिसाब से ये लोग मोल्ड कर लेते हैं, मेन बात ये है। और एडमिशन जो है, एडमिशन कैसे होगा? एडमिशन का क्लियर है, लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जो आपका अंक आया और जनरल टेस्ट, इनके कॉम्बिनेशन पर ही आपका एडमिशन डीयू में होता है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी यूजी के स्कोर्स को कंसीडर किया जाएगा। तो आप जब भी अपनी तैयारी कर रहे हैं तो प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स जो जो हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो जो हैं, इस पे हमारे और वीडियोस भी आएंगे, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा और फॉलो कीजिएगा।
इसके बाद डीयू में और कुछ ज़्यादा जानना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ। इस पर एक सेपरेट वीडियो भी हमने बना रखा है, फिर भी यहाँ थोड़ी जानकारी मैं दे देता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपसेस क्या क्या हैं। एक तो हमारे पास नॉर्थ कैंपस है, एक साउथ कैंपस है। इसके अलावा अभी डीयू सोच रहा है, मतलब इस पे काम होने लगा है कि ईस्ट और वेस्ट दिल्ली में भी एक कैंपस बनना चाहिए। तो एक आइडिया ये भी आया है कि ईस्ट दिल्ली वेस्ट दिल्ली में बने। मेन बात क्या है, नॉर्थ कैंपस डीयू का वो कैंपस है जो सबसे पहले बना था। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग्स हैं, डीयू के इनिशियल कॉलेजेस हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप दौलत राम कॉलेज के बारे में सुने हो, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, हिंदू कॉलेज है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, किरोड़ीमल कॉलेज है, रामजस कॉलेज है, मिरांडा हाउस है, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज है, आईपी कॉलेज भी नज़दीक में सिविल लाइंस में है, कैंपस से थोड़ा सा आगे है। तो ये आपके सत्यवती कॉलेज अशोक विहार के पास में थोड़ा पड़ता है। तो ये जो आपके कॉलेज हैं नॉर्थ कैंपस में आते हैं। इस पे सेपरेट वीडियो है, तो बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में यहाँ बात नहीं करना चाहता हूँ। साउथ कैंपस बाद में बनाया गया, बड़ा सुंदर कैंपस है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, उसके बगल में साउथ कैंपस है। साउथ कैंपस को साउथ दिल्ली के रेजिडेंट्स की नीड्स को पूरा करने के लिए बनाया गया। यहाँ पर भी आपकी लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पर भी आपके कैंपस एनवायरनमेंट है, कैंटीन है, करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, और आसपास कई सारे कॉलेजेस भी हैं। जैसे मान लीजिए यहीं पे आपको श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, यहीं पे आपको नजर आएगा मोतीलाल नेहरू कॉलेज, रामलाल आनंद कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में है। इसी के आसपास आपको दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, फिर और थोड़ा आप निकल लेंगे तो आपको शहीद भगत सिंह कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, जीसस एंड मेरी कॉलेज रोड के उस तरफ पड़ेगा, मैत्रेयी कॉलेज थोड़ा और आगे। मतलब साउथ कैंपस के आसपास भी कई सारे कॉलेजेस हैं। इसी तरह ईस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली, जैसे ईस्ट दिल्ली में देखिए विवेकानंद कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज है ना, वेस्ट दिल्ली में हमारे पास दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है, राजधानी कॉलेज है, मेट्रो के बहुत पास में है। यानी डीयू ने ऑल ओवर दिल्ली अपने कॉलेजेस को स्प्रेड कर रखा है और कल्चरल इवेंट्स इसे और बेहतर बनाते हैं। जहाँ तक कॉलेजेस के रेपुटेशन की बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस का रेपुटेशन वन ऑफ द टॉप क्लास रेपुटेशन है। मतलब कि आप समझिए कि चाहे हम NIRF रैंकिंग की बात करें, इस पे भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। या हम मान लीजिए और फर्दर रिपोर्ट्स की बात करें, इंडिया टुडे की रैंकिंग्स हैं, तो हमें क्या पता लगता है टॉप पोजीशंस नेशन वाइड में क्या क्या मिला। हिंदू कॉलेज डीयू, मिरांडा सेकंड प्लेस डीयू, सेंट स्टीफेंस डीयू, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज फिफ्थ प्लेस डीयू, किरोड़ीमल कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज। यानी कि ये कॉलेजेस जो हैं डीयू के टॉप रैंकिंग कॉलेजेस वर्ल्ड माफ़ कीजिएगा, कि इंडिया में जो रैंकिंग है उसमें गिने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम और देखें तो और रिपोर्ट्स हमें बताती हैं कि जहाँ तक आर्ट्स और साइंस की बात है, हिंदू कॉलेज ने उसमें सबसे अच्छा काम किया। जहाँ तक कॉमर्स की बात है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को सबसे बड़ा माना गया। इसके अलावा अगर हम बीबीए, है ना, बीबीए जो एक स्पेसिफिक कोर्स है, उसमें शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज है, ये उस कोर्स के लिए टॉप माना जाता है। अगर टॉप 10 रैंकिंग साइंस स्ट्रीम में देखें तो डीयू में हमें नजर आता है 7 कॉलेजेस जो हैं वो डीयू के हैं टॉप 10 में। हिंदू उसमें शामिल है, मिरांडा शामिल है। आर्ट्स स्ट्रीम में टॉप 10 में डीयू के 7 कॉलेजेस शामिल हैं, जिसमें हिंदू, सेंट स्टीफेंस, मिरांडा हैं। कॉमर्स के टॉप 10 में डीयू के 5 कॉलेजेस शामिल हैं। यानी एक बड़ी बात यह है कि नोटेबल रैंकिंग्स हमें नजर आती हैं कि डीयू के कॉलेजेस का शेयर है। इसके अलावा इंडिया टुडे की रैंकिंग ये भी बताती है कि डीयू के कुछ कॉलेजेस इमर्जिंग कॉलेजेस की तरह नजर आ रहे हैं, और कुछ कॉलेजेस ने लास्ट 5 ईयर्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। तो इसके ऊपर हमारा सेपरेट वीडियो है, उस वीडियो को देखें। हालांकि यहाँ मैंने इसलिए इस जानकारी को पुनः साझा कर दिया कि आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट आ जाए कि और वीडियो में जानकारियां हैं। अब अगर हम देखें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, तो ये हमने क्या किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस से हमने एक स्क्रीनशॉट लिया है। सबसे पहले देखिए ये लैंग्वेजेस का डोमेन है ना। मैं कलर चेंज कर देता हूं पेन का ताकि ज़्यादा बेहतर आपको नजर आए। अगर हम लैंग्वेजेस के डोमेन में देखें, हमारे पास अरबिक है, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, पर्शियन, पंजाबी, रशियन, संस्कृत, स्पेनिश और उर्दू। इतनी लैंग्वेजेस हैं जिसमें आपको ग्रेजुएशन BA ऑनर्स इन अरेबिक, BA ऑनर्स इन बंगाली ये मिलता है। अगर हम साइंस, मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी के कोर्सेज को देखें, जो ये कोर्सेज ऑफर करता है डीयू, तो क्या क्या है हमारे पास। BSc ऑनर्स है एंथ्रोपोलॉजी में, बहुत अच्छा कोर्स है, UPSC में भी काफ़ी जाना जाता है, रिसर्च के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी अच्छा है। बायोलॉजिकल साइंसेस, बायोमेडिकल साइंसेस, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, होम साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन। कई बार तो आप इस कोर्स के बारे में सुने भी नहीं होंगे, तो देख लीजिए, आपको फ़ायदा देगा ये वीडियो। मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स,
पॉलीमर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशंस, आईटी एंड एमआई, यानी ये कोर्सेज हैं जो बीएससी ऑनर्स के दायरे में आते हैं। इसके अलावा देखिए कि अगर हम आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज की बात करें, यानी तीसरा स्ट्रीम, तो अप्लाइड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, पत्रकारिता, कई कॉलेजेस में ये सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स होता है। हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, एक नए तरह का कोर्स निकला है ये। इसके अलावा जर्नलिज्म, कई जगह पे ये भी सेल्फ फाइनेंस्ड होता है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, कभी कॉलेज खुद देता है, कभी ये सेल्फ फाइनेंस्ड होता है। मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, ऑफन सेल्फ फाइनेंस्ड, मतलब कि कॉलेजेस में स्पेशल फंड इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं होता है। फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, सोशोलॉजी एंड बीए प्रोग्राम, इन कोर्सेज की अगर स्पेशलिटी क्या है, इस पे भी और वीडियोस हमारे आते रहेंगे, कुछ आ भी चुके हैं। ये है हमारा आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के ग्रेजुएशन के कोर्सेज। जहां तक बीएससी प्रोग्राम की बात है, जैसे यहाँ बीए प्रोग्राम था ना, वाइड रेंज इंटरडिसिप्लिनरी, बीएससी प्रोग्राम में क्या है, अप्लाइड लाइफ साइंस, applied physical science with analytical methods in chemistry and biochemistry, applied physical sciences with industrial chemistry, home science, life science, mathematical sciences, physical education, health education and sports, physical science with chemistry, physical science with electronics, and finally physical science with computer science and informative practices. See, these are BSc program, meaning कि साइंस के दो अलग सब्जेक्ट्स कम से कम आप एक साथ पढ़ रहे हो। जैसे देख लीजिए, अगर आप यहाँ देखें तो अप्लाइड लाइफ साइंसेज है ना, होम साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस है, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन और स्पोर्ट्स, ये एक साथ पढ़ रहे हैं आप। कॉम्बिनेशन है कोर्सेज का, इसीलिए इसको ऑनर्स नहीं कहा जा रहा है, इसे प्रोग्राम कहा जा रहा है। जैसे इसी तरह बीए प्रोग्राम में क्या होगा कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के साथ इंग्लिश और हिस्ट्री के साथ, तो एक मर्ज कर देते हैं, ऑनर्स की पढ़ाई नहीं होती है। इसके अलावा म्यूजिक के कोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वोकल इंस्ट्रूमेंटल, सितार, सरोद है ना, गिटार, वायलिन, संतूर है ना, तो आपके पास एक पूरा का पूरा वायलिन वगैरह के साथ एक म्यूजिक का कोर्स है। अगर हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की बात करें, ये कोर्सेज काफ़ी चलते हैं डीयू में, तो एक बीकॉम ऑनर्स है और बीकॉम है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, बीबीए एफआईए शॉर्ट फॉर्म, शहीद सुखदेव कॉलेज वाला, ये कोर्स काफ़ी फेमस है। बिजनेस इकोनॉमिक्स काफ़ी अच्छा कोर्स है, और बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, यहीं से आप आगे चल के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में भी पढ़ाई कर सकते हैं। डीयू से मैनेजमेंट पढ़ना एक सपने से कम नहीं है, खासतौर पे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर। तो कॉमर्स के अच्छे कोर्सेज हैं, डीयू में कॉमर्स भी काफ़ी चलता है। एजुकेशन की हम बात करें तो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, वंडरफुल कोर्स, एवरीबडी मस्ट फॉलो दिस कोर्स। कि अगर आपको मान लीजिए BEd के लेवल पर जाना है, एलिमेंट्री एजुकेशन पढ़ते हुए फिर आगे आपको बीएड पढ़ना है, आपको एजुकेशन में ही रिसर्च करना है, तो आप इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। वोकेशनल स्टडीज के भी कोर्सेज डीयू ऑफर करता है, कुछ ही कॉलेजेस में है गिनती के। वहाँ क्या क्या है, एक है वोकेशनल स्टडीज इन बैंकिंग ऑपरेशंस, कितना अच्छा कोर्स होगा, आप बैंक की तैयारी करना चाह रहे हैं देख लीजिए। एक है आपके पास हेल्थ केयर मैनेजमेंट, आने वाला सेक्टर में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। रिटेल मैनेजमेंट एंड आईटी, अगेन वेरी स्किल्ड बेस्ड कोर्स, यू गेट अ प्लेसमेंट बाय दिस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आप सब जानते हैं, वंडरफुल कोर्स। एंड वोकेशनल स्टडीज में पूरा का पूरा एक कोर्स होना। फाइन आर्ट्स का अलग डोमेन है, यहाँ आपको मिलता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ये भी डीयू ऑफर करता है, कुछ कॉलेजेस में ये भी एज अ कोर्स अवेलेबल है। तो ये था हमारे नो द यूनिवर्सिटी सीरीज में दिल्ली यूनिवर्सिटी पे एक और वीडियो। हमारे चैनल पर डीयू के अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर और वीडियोस हमने बनाए हैं, जैसे कि नॉर्थ एंड साउथ कैंपस, डीयू के कैंपस पे वीडियो है, डीयू के कॉलेजेस पे वीडियो है, डीयू के कौन से कोर्सेज में है रश, इस पे भी वीडियो है, और फिर एक डिटेल्ड वीडियो डीयू पे हमने बनाया। इतना ही नहीं आपको समझना है, आप आगे और जान लीजिए कि डीयू को लेकर हमारे और वीडियोस आते रहेंगे। हम आपको कैंपस टूर भी कराएंगे, इस तरीके का नहीं, बाकायदा आप हमारे उस पर, जिसे हम आजकल व्लॉग की तरह समझते हैं ना, वैसे हमारे स्ट्रीम्ड वीडियोस होंगे, जो डीयू जाके हम अलग अलग स्पॉट्स में क्या क्या फेमस है उसका भी आपको एक टूर कराएंगे। तो हमारे इस नो द यूनिवर्सिटी सीरीज़ में यूनिवर्सिटीज़ को लेकर अलग अलग यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स और आयाम जो हैं उस पर कंटेंट आता रहेगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फर्दर अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। Thank you so much. I'll see you all in the next video.